विलियमसन ईथर संश्लेषण से इंपॉर्टेंट लगा लें। विलियमसन समझ लें, मैंने बताया था जब देखिए ऐसे लिखी थी मैंने, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम, जब सोडियम एथोक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराई जाती है तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इस सभी क्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं, यह आपको बताया गया था। ये धातु Na, ये हाइड्रोजन आई, Na बाहर, क्या बचा यहाँ पर H5 बॉन्ड को बॉन्ड यहाँ क्या बचा, प्लस क्या बाहर हो गया, बोलो Na क्या बन गया, क्योंकि विलियमसन नाम के वैज्ञानिक ने इस विधि द्वारा डायथिल ईथर का निर्माण किया था, इसलिए उसके नाम के आधार पर इस विधि का नाम विलियमसन ईथर संश्लेषण रख दिया गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड हो गया RONA, क्या हो गया ये सोडियम एल्कोक्साइड। जब सोडियम एल्कोक्साइड की एल्किल आयोडाइड तो क्या हो जाएगा भाई, RO प्लस क्या बाहर हो गया भाई, क्या बन गया भाई, डाई एल्किल। बात समझ में आ गई, तो लिखो जब सोडियम एथोक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराई जाती है तो डाई एथिल ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। This is important listening. पहले तो important लगाना है इसको। ये एक एक मिनट में बेटा क्वेश्चन लिखने चाहिए। अब अगर आप हमसे अगर देख देख के लिख रहे हैं तो आपसे ज़्यादा बेशरम आदमी कोई नहीं।
रख लिखो। विलियमसन ईथर संश्लेषण को समझाइए। विलियमसन ईथर संश्लेषण को समझाइए। दूसरा लिखो, विलियमसन, नहीं 1 मिनट लिखो, ये लिखो क्या होता है जबकि सोडियम एथोक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराई जाती है। नंबर 5, विलियमसन सतत ईथरीकरण से प्रयोगशाला में भी बताया भी था मैंने। याद है जब एथेनॉल के अद्वितीय की सांद्र H2SO4 से क्रिया कराई जाती है तो डायएथिलीकरण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन सतत ईथरीकरण कहते हैं। ठीक, तो देखो देखो जब एथेनॉल के अद्वितीय की सांद्र H2SO4 के साथ ताप याद है क्या किसी को? सांद्र H2SO4 के साथ 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। तो डायएथिल ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन सतत ईथरीकरण कहते हैं। सतत का मतलब होता है लगातार ईथर बनता है इसमें। ये क्या मैंने पढ़ा था, ये सांद्र H2SO4 और ये एथेनॉल का देखिए, ये हुए इस एक से क्रिया करके क्या बार हो गया C2H5 बॉन्ड, यहां क्या हो जाए HSO4 C2H5 प्लस क्या बार हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथेनॉल का देखिए, ये एथेनॉल फिर से बने हुए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करेगा। ये तो ये H और ये HSO4 वापस H2SO4 वापस C2H5 हो। बस और कुछ बात याद आई इसमें? याद आई तो मैंने बताया था इस अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 का अभिक्रिया लगातार बनाए रखते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में जल भी बनता है तो बने हुए सांद्र H2SO4 को तनु कर देता है, इसलिए अभिक्रिया रुक जाती है। इसलिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग लगातार बनाए रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां भी लिखवा रखा है मैंने।
नीचे नोट लगाओ। इस अभिक्रिया में सान रेस्पिरेशन का प्रयोग, सान रेस्पिरेशन का प्रयोग लगातार बनाए रखते हैं। हेलो हेलो, लगातार बनाए रखते हैं क्योंकि अभिक्रिया अभिक्रिया में जल भी बनता है, अभिक्रिया में जल भी बनता है। जो बने हुए सान रेस्पिरेशन को चालू कर देता है। बने हुए सान रेस्पिरेशन को कम कर देता है, इसलिए अभिक्रिया रुक जाती है। आगे आगे आप देखो नेक्स्ट लिखो, विलियमसन सतत ईथरीकरण को समझाइए। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण अलग है, वो सतत ईथरीकरण अलग है। तो विलियमसन सतत ईथरीकरण को समझाइए। ये पूछा जाता है, जो मैंने लास्ट में लिखा है, ध्यान रखना। ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा देखो, जब ग्रिग्नियर अभिकर्मक की ग्रिग्नियर अभिकर्मक की क्लोरोमेथोक्सीएथेन से क्रिया कराई जाती है, क्लोरोमेथोक्सीएथेन से क्रिया कराई जाती है, तो डाई एथिल ईथर बनता है। देखिए भाई, बोर्ड पे देखें, क्या आ रही है
और एक क्लोरो मेथोक्सी ये एमजीएस को किससे किया जाएगा अब ये आर यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आर बॉन्ड बॉन्ड बन गया इधर बन गया प्लस के बाद हो जाएगा एमजी एक्स एमजीसीएल हो जाएगा सीएल तो ये बात सबके समझ में आ गई भाई तो ग्रेनिया वो डाइएथिल ईथर बनाने की कितनी विधियां होंगी हमारे पास 6